हमारा नाम जालेश्वर प्रसाद यादव। हम रहने वाले बिहार सुपौल जिला से हूँ। दिहाड़ी मिल जाता था, उधर दिहाड़ी नहीं मिलता था, लोगों को काम ही नहीं मिलता था। 5 साल 4 साल हम अपना काम करके अपना बचत रख लिए। जब हम फैमिली भी ले आएंगे तो बैठ करके फैमिली का गुजारा करा सकते हैं। जैसे 100 में से 3-4 आदमी जो है हमारे तरह से अब जुड़ जाते हैं और अपना परिवार को संभाल लेते हैं। बोले भाई घरवाली वाला तो घरवाली को लेने दो। बोले नहीं नहीं, उसने लिया पैसा, घरवाली को देखा नहीं, सीधा ठेका पर पहुंच जाता। 10वें गुरु जी ने लिखा है जो 52 वाणी में, पंजाबी मीडियम भी बच्चे को एक विषय मिला, बच्चे इधर का भी शिक्षा प्राप्त कर लिया और अपना उधर का भी शिक्षा प्राप्त कर लिया। टैले लाइन का इंजीनियर बन चुका है, वो गुजरात रहता है। हाँ, सुनने में तो आसान बड़ा आसान लगता है ना, टाइम लगे। तो ये बस 4 चीजें थी, आपने फटाफट से वो कर दी। कहेगा हम 12 घंटा सोएंगे तो कहाँ से कामयाबी होगा, 6 घंटा ही बहुत है। यदि दोनों आदमी ड्यूटी कर रहा है तो बच्चे को ट्यूशन लगावे या स्कूल, ऐसा स्कूल में डाले जो बच्चे पर पढ़ाई का जो है बढ़िया असर होवे। चलो पत्नी वाली बात होगी। अच्छा, पति वाला में भी सेम वही चीज है, लड़ाई का जर बना रहेगा, उसका विकास नहीं होगा, बच्चे भी उसी ढंग के निकलेंगे। और पति पत्नी में तो साथ नहीं छोड़ना है ना। तो उस बच्चे का बेचारे का क्या बनेगा? बच्चे को लेकर चली गई है, फिलहाल 10 दिन हुआ इस केस को। दयाल सिंह नंबरदार साहब है ये हमारे पिंड का। अगर परिवार जीत गया तो समाज हार नहीं सकता, अगर परिवार हार गया तो समाज जीत नहीं सकता। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा ये जो प्रोग्राम है, ये घर गृहस्थी, परिवार, रिश्ते, इन सब को लेके, और इसमें मैंने अलग अलग लोगों से बातचीत करने की कोशिश की है और कर रहा हूँ, ताकि जितना एक्सपीरियंस, जितना नॉलेज, जितनी इन्फॉर्मेशन हमें गृहस्थी के बारे में, बच्चों को सही पालन पोषण के बारे में कहीं से भी मिले, तो वो हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर रखें ताकि इसका लोग लाभ ले सके, इसका फ़ायदा ले सके। तो मुझे पिछले हफ्ते पता चला था कि यहाँ एक सज्जन है पंजाब में जो बिहार से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने यहाँ आकर बहुत तरक्की की है। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया है, 3 बच्चे हैं उनके पास, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। पढ़ाया है और पढ़ा के उन्होंने अच्छी तरह से सेट किया है, अच्छा पालन पोषण उन्होंने उनका किया है। तो मुझे था कि बात करके देखते हैं कि क्या निकलता है, क्या इन्फॉर्मेशन निकलती है, उसमें से कितनी काम की है, क्या उससे हम भी कुछ लाभ ले सकते हैं, क्या उनसे हम भी कुछ सीख सकते हैं। तो आज मैं उनके यहाँ पहुँचा हूँ। तो ये मिस्टर यादव हैं। यादव जी, आप एक तो आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको यहाँ बैठने का मौका दिया नहीं, और आपने मेरे घर आ गए। आप डिजर्व करते हैं सर, आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि मैं तो अभी निकला हूँ सफ़र पे। तो इस सफ़र में जितने भी मुझे गृहस्थी वाले लोग मिलेंगे तो मैं उनके पास जाके घर की बातें करूंगा, घरेलू बातें करूंगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल, अच्छी बात। तो एक तो हमारी ऑडियंस को अपना नाम पूरा बता दीजिए, आप कहाँ से रहने वाले हैं, तो ये सारा थोड़ा परिवार के बारे में बता दीजिए। हाँ जी, हमारा नाम जालेश्वर प्रसाद यादव। हम रहने वाले बिहार सुपौल जिला से हूँ। अच्छा, हमने यहाँ पर जब पंजाब के लिए रवाना हुए तो अपना काम को खोजते खोजते पहुँच गए यहाँ तक। और काम जब खोजते खोजते पहुँच गए तो यहाँ देखे लोग जो काम कर लेता था और उस पैसे को खर्च कर देता था, कोई दारू में, कोई नशा में, कोई इधर कोई उधर। अच्छा, हमने देखते थे जो यार ये पैसा कमा लेता है दिन भर मेहनत करके और ये सारे पैसा इधर उधर उड़ा देता है। यदि कोई बंदा नशा करना शुरू कर दे, 50 रुपया कमाया, उसने 60 का नशा कर लिया, 10 रुपया पड़ोसी से कर्ज ले लिया, इस तरह का सिलसिला जारी रहेगा तो एक दिन यहाँ से छोड़ छाड़ करके भाग जाएगा। उसका आदत बना रहेगा दूसरे शहर का, उसने दूसरे शहर भी वही काम करेगा। इसलिए वो आदमी कभी नहीं कामयाब होगा, न घर का रहा न वो घाट का रहा। आप किस सन में आए थे यहाँ पे? हम देखो जी, हमने तो 95 में आए थे, 1995 में। और जब हम आए तो यहाँ का देखे जो लोग काम बढ़िया चल रहा है, दिहाड़ी मिल जाता था, उधर दिहाड़ी नहीं मिलता था, लोगों को काम ही नहीं मिलता था। तो हमने देखे जो भाई यहाँ रोज यदि काम करेंगे, उसमें से 50 कमा लिए, 10 खर्च किए, 40 यदि बचा लिए तो ये बचत है 40 सदा के लिए। और तो आप फैमिली के साथ आए थे यहाँ पे? नहीं नहीं, हमने फैमिली लाए जब हम
सेट हो गए। मैंने 5 साल 4 साल हम अपना काम करके अपना बचत रख लिए। जब हम फैमिली भी ले आएंगे तो बैठ करके फैमिली का गुजारा करा सकते हैं। अच्छा, बिहार और यूपी से बहुत से लोग आते हैं, और खाली पंजाब में नहीं, बहुत से और प्रांतों में भी जाते हैं हम लोग। बहुत से प्रांत में जाते हैं। तो जिस हिसाब से आपने अपना परिवार भी सेट किया, घर बार भी सेट किया, कारोबार भी सेट किया, आपके हिसाब से कितने ऐसे लोग हैं जो ये कर पाते हैं? देखो जी, बहुत कम ही आदमी है। जैसे 100 में से 3-4 आदमी जो है हमारे तरह से अब जुड़ जाते हैं और अपना परिवार को संभाल लेते हैं, बाकी नहीं। बाकी नहीं। अभी भी अभी जो है उधर से आए हुए हमारे बिहार से, जो कि नदी के तट पर बसे हुए, हम जाते हैं देखते हैं। ये अपना राहो वाला सड़क में जो सतलज दरिया पड़ता है, दरिया के तट पर बसा हुआ है, उस हमारे पास ही काम करता है। उसने क्या करता है तो घरवाली वाला पैसा भी, अपना वाला पैसा भी शाम को बोलता मेरे पास दो। बोले भाई घरवाली वाला तो घरवाली को लेने दो। बोले नहीं नहीं, उसने लिया पैसा, घरवाली को देखा नहीं, सीधा ठेका पर पहुंच जाता है। 2 दिन न काम पर आना, न 2 दिन कुछ करना, वो सारा पैसा खत्म करके फिर तीसरा दिन काम पर तो आता है। बच्चे उसके यहाँ नहीं? बच्चे रुल जाते हैं। बच्चे वैसे ना पाँव में चप्पल है ना कपड़े है, घर में कलेश पूरा करता, आज भी है बसा हुआ। आप जाइएगा तो देखिएगा वहां। जैसे अपना 10वें गुरु जी ने लिखा है जो 52 वाणी में, जो तंबाकू नहीं लेना चाहिए, शराब और शबाब भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन लोग इन चीजों को नहीं मानते। एक ये केस है जो भी आपने बताया है, और एक आप है, दोनों में फर्क है ना। आपने घर बार भी बनाया, बच्चे भी पढ़ाए, तो आप अपने बच्चे कितने, आपके बच्चे कहाँ तक पढ़े हैं अभी? बड़े वाला लड़का जो है ना, उसने बोला पापा जी हम क्या कहते हैं जो टेक्सटाइल लाइन की पढ़ाई करेंगे। उसने वीविंग का कोर्स किया। उसके बाद वीविंग के बाद एक और होता है जो हमको अभी याद नहीं आ रहा, 7 साल का उसने एक और पढ़ाई किया। छोटे वाला ने बोला हम टेक्सटाइल लाइन का जो है ना पढ़ाई करके हम टेक्सटाइल लाइन का कोई काम करेंगे। तो उसने मेरे साथ जो मैं जो ठेकेदारी कर रहा था, उसने ठेकेदारी शुरू कर दिया, अच्छा। छोटे वाले ने। अच्छा, बड़े वाले बोला जो हम इंजीनियर बनेंगे, तो उसने टेक्सटाइल में जा करके टेक्सटाइल लाइन का इंजीनियर बन चुका है। वो गुजरात रहता है, वो बढ़िया तनख्वाह उसका मिल रहा है, बाल बच्चे अपना बढ़िया चला रहा। ये छोटे वाले जो है हमारे वाला लाइन का काम करके, इसने जो आज पटियाला काम कर रहा है, पहले तो यहीं घरे के पास में था। तो लड़की आपकी? उसके बाद हमने शादी कर दी है। यादव साहब, जिस तरह से कितनी आसानी से आपने कितनी लंबी कहानी सुना दी। आप आए, आपने पैसा कमाया, आपने बच्चों को पढ़ाया, उनकी शादी। हाँ जी। तो सुनने में कितना आसान लगता है ना? हाँ, सुनने में तो आसान, बड़ा आसान लगता है ना। टाइम लगे। तो ये बस 4 चीजें थी, आपने फटाफट से वो कर दी। लेकिन फैमिली मैटर को लेके, जब फैमिली की बात आती है, अकेले आदमी की जिंदगी एक अलग बात होती है, जब परिवार की जिंदगी एक अलग बात होती है। तो आप जैसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अभी जिंदगी शुरू करनी है पारिवारिक, जिनका परिवार चाहे छोटा है या बड़ा, जिनके एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं, या जिनकी शादी होने वाली या हो गई, तो उनको किस तरह से क्या सोच समझ अपनी रखनी चाहिए कि वो कम से कम अगर घर से बाहर निकलते हैं तो परिवार को भी वो कामयाब कर सके? बिल्कुल जी, हाँ ठीक कर है, सकते हैं। खुद भी कामयाब कर, खुद तो भी आप क्या सलाह देना चाहिए उन लोगों देखो जी, ऐसा है ना, यदि वो बाहर के लिए निकल पड़े, दोनों जीव माने मियाँ बीवी दोनों यदि निकल पड़े, तो कम से कम दोनों आदमी को ड्यूटी शुरू कर देना चाहिए, चाहे फैक्ट्री में हो, चाहे जहाँ मजदूरी मिल जाए, तो वहाँ पर काम शुरू कर दिया जावे। और काम शुरू करने के बाद उसका तनख्वाह तो महीना में आएगा, तो उस मंथली वाला तनख्वाह उसको पता लग जाता है कि भाई हमारा इस महीना में 9,000 8,000 बनेगा। तो दोनों आदमी मान लो 16,000 बन गया, तो उस हिसाब से ही खर्च करना है उसको। जो 16,000 रुपया को हम किस हिसाब से खर्च करेंगे जो अपना परिवार बढ़िया से चल जावे, रूम रेंट भी दे देवे, और उसके बाद हम उसमें से बचत कर लें। और ये सिलसिला यदि जारी रहा, उसने लगभग मानकर चलो हर एक महीना बचत में ही रखेगा, तो जिंदगी तो बड़ी लंबी है। तो बच्चा जो हो, हाँ, जो बच्चे होते हैं, बच्चे के टाइम में पढ़ाई का, हाँ, तो यदि बचत शुरुआत से हो गया
तो आगे चल करके 2 साल 4 साल में बच्चे भी हो जाएंगे, या हो सकता है साल में हो जाएंगे। बच्चे हो जाएंगे तो बच्चे के लिए भी उसने जो है उसी हिसाब से अपना सोचते रहेंगे और खर्च उसी हिसाब से करेंगे, जो कुछ समय बच्चे के पालन में बचत नहीं हो पाएगा। आपने तो वक्त देखा है। बिल्कुल। अब उनको उनको काम भी करना है, उनको पैसा भी कमाना है, उनको बच्चे का पालन पोषण भी करना है, बिल्कुल और उनको पढ़ाना भी है। बिल्कुल। तो अब उनको किस तरह से निगरानी करनी चाहिए, किस तरह से क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? देखो जी, ऐसा है ना, जो नाइट में भी काम चल रहा है और डे में भी काम चल रहा है फैक्ट्रियों में। तो 2 आदमी है, बच्चे एक है, उसने एक परिवार जो है, चाहे पति लग जावे नाइट में या पत्नी लग जावे नाइट में, और सप्ताह में एक दिन रेस्ट होता है, एक ही दिन का रेस्ट रखे। जो भी घर के काम हुआ, जो भी आपस में बैठना उठना जो भी हुआ, उसको सप्ताह में एक दिन का टाइम मिलेगा। वैसे तो डेली उसको, मैंने पत्नी का ड्यूटी 11 घंटा का होता है, पति का ड्यूटी 13 घंटा का हो जाता है। तो मिलान जुलान तो मानकर चलो नहीं हो पाता है, तो बीच में छुट्टी भी 1-2 कर लेता है। लेकिन यदि सोच समझ करके चले तो आदमी कामयाब हो सकता है। और ईमानदारी ही एक इंसान के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। तो पढ़ाई के बारे में बच्चों की, हाँ, तो पढ़ाई के बारे में पढ़ा सकते हैं बच्चे को। ऐसा है ना, जो स्कूल में, स्कूल की गाड़ी लगी हुई है, सुबह में बच्चे को तैयार करके स्कूल भेज दिया। उसके माने एक परिवार तो उसके घर में है नाइट में ड्यूटी करके, तो 2 बजे या 12 बजे में छुट्टी मिले तो बच्चे को ले आ सकते हैं, साथ में रख सकते हैं। यानी देखिए, नींद जो है, इंसान यदि कहेगा हम 12 घंटा सोएंगे तो कहाँ से कामयाबी होगा। 6 घंटा ही बहुत है। पढ़ाई को बच्चे की कितना ध्यान देना चाहिए कि देना नहीं, चाहिए? बच्चे का तो देखो जी, ऐसा है ना, यदि दोनों आदमी ड्यूटी कर रहा है तो बच्चे को ट्यूशन ही लगावे, या स्कूल, ऐसा स्कूल में डाले जो बच्चे पर पढ़ाई का जो है बढ़िया असर होवे। जब घर परिवार होता है, लोग कहते हैं यहाँ 2 बर्तन हो तो आवाज तो आती है, तो लड़ाई झगड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल होता तो है। उस वक्त आपके भी हुआ होगा। हाँ हाँ। आपने क्या उसे मैनेज किया, ठीक किया? आपने किस तरह से निकले, या आप क्या कहना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी, सही बात है। देखो, लड़ाई झगड़ा यदि मियाँ बीवी में हो जाता है तो जिस टाइम मैंने पति गुस्से में है तो उस टाइम पत्नी को बंद चुप हो जाना चाहिए, चाहे गलती रहे सही रहे, उस टाइम चुप हो जाए पत्नी। पति गुस्से में अपने आप लड़ करके बोल करके चुप हो जाएगा। 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा के बाद ये शांत हो जाएगा, दोनों आपस में बातचीत शुरू होगा, तब कहेगा कि देखिए उस टाइम हमारी गलती नहीं था, आप गुस्से में थे इसलिए हम कुछ नहीं बोले। अगर चलो, पत्नी वाली बात होगी। अच्छा, पति वाला में भी सेम वही चीज है। अगर पत्नी गुस्से में है फिर? हाँ, तो पति को भी उस टाइम जो है ना बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, बिल्कुल चुप हो जाना चाहिए, तभी चल सकता है। यदि वो कहेगा नहीं, दोनों यदि अड़ गया तो घर बर्बाद हो जाएगा, लड़ाई का जड़ बना रहेगा, उसका विकास नहीं होगा, बच्चे भी उसी ढंग के निकलेंगे और उसका घर नहीं आगे चल सकता है। बच्चे क्योंकि लड़ाई देख के बड़े हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो गए हैं, तो अभी वो वही करेंगे जो उन्होंने अपने माँ बाप को देखा है। इसलिए सबसे कामयाबी इसी में है। यदि कितनों गुस्सा में पति होवे तो पत्नी को चुप होना चाहिए, पत्नी यदि गुस्सा में हो जाए तो पति को चुप होना चाहिए उस टाइम। बिल्कुल नहीं बोलो, सुनते रहो, अपने आप चुप हो जाएगी। ये मेथड अच्छा है, लेकिन क्या लोग कर पाते हैं? नहीं, लोग सोचते हैं कि हमारी शान खत्म हो जाएगी, हमारी शान कम हो जाएगी भाई। हाँ, हम ये है वो है, इसी में शाने में तो इंसान चला जाता है। जबकि अगर परिवार हार जाए तो परिवार जीत जाएगा। हाँ, बस। अगर बंदे को यहाँ हारना आ जाए तो परिवार जीत जाएगा। इसीलिए ये शान जो है इंसान को मार देता है। शान ही, जिद और शान 2 चीज इंसान को नुकसान के लिए है। बड़ी अच्छी बात है, सिंपल सा है कि अगर लड़ाई है, गुस्सा है, तो उसको थोड़ी देर बाद टाल दें। हाँ जी, थोड़ी देर के लिए उसे टाल दें ताकि आदमी ठंडा हो जाए। धार्मिकता लाइन से टालना होवे तो धार्मिकता लाइन से टाल दे, चुप के हिसाब से होवे तो चुप के हिसाब से टाल दे। कई टॉपिक होता है ना, लेकिन वो वक्त निकल जाए। हाँ, वक्त निकल जाए वो, ताकि फिर थोड़ी देर बाद में देखेंगे बस। अच्छा, जब एक दूसरे के साथ रहना भी है तो मुझे लगता है कि जीतना हारना कैसा हुआ? देखो, एक दूसरे के साथ यदि हम रह रहे हैं, यदि निभाना चाहते हैं
तो इसी हिसाब से जीना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, कम बोलना पड़ेगा, यानी देखना पड़ेगा। यदि नहीं बना तो धीरे धीरे अपना जो है मैंने साथ छोड़ करके मैंने दूसरा साइड हो जाना है। एकाएक होगा तो दुश्मनी हो जाएगा, तो धीरे 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 उसका जो है मैंने साथ छोड़ देना है। और पति पत्नी में तो साथ नहीं छोड़ना है ना, ये तो एक दोस्त के लिए हम बोले ना। पर आजकल तो फैशन हो गया साथ छोड़ना भी, आजकल तो तलाक। हाँ हाँ, देखो जी, अब ये तो एक तरह का नियम और कानून के अनुसार ऐसा हो गया। कई घर ऐसा है जो तलाक वाला मैटर में ये है, जो जिद पकड़ लेते हैं बंदे, हम अब इसको रखना नहीं। कई बार ऐसा होता है लेडीज भी जिद पकड़ लेती है, हम इसके साथ रहेंगे नहीं। तो उस नौबत में ये हो जाता है तलाक। ऐसा ऐसा केस मेरे पास भी आता रहता है। मेरे पास अभी अभी आया था एक, कितनों कुछ किए। एक बच्चा भी है 7 साल का उसका, मेरे पड़ोसी में है। उसको समराला ले गए। समराला क्या कहते, एक है सूरज प्रकाश नाम का एक मोहरिल बोलते हैं, वो बहुत समझाता है लोगों को, बहुत सुझाव देता है, उसके पास ले गए। लेकिन औरत बोली नहीं, हम यहाँ सिखाने के लिए नहीं आए हैं, हमने इसके साथ रहेंगे नहीं, सीधा जवाब दे दिया। तो उस बच्चे का बेचारे का क्या बनेगा? बच्चे को लेकर चली गई है, फिलहाल 10 दिन हुआ इस केस को। अच्छा, हाँ लेकिन उस बच्चे की तो बेचारे की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। हाँ, आगे चल गया, अभी 7 साल का है। सरदार साहब हैं हमारे, तो उन्होंने आपके बारे में जानकारी दी थी। दयाल सिंह नंबरदार साहब है ये हमारे पिंड का। हाँ, दयाल सिंह नंबरदार जो आपके गांव के हैं ना, हाँ जी हाँ जी। उन्होंने आपके बारे में चर्चा की थी। तो वो चर्चा में मुझे था कि मैं आपसे मिल, उन्होंने तारीफ की आपकी, तो मुझे था कि नहीं, एक बार मिल के देखते हैं कैसी बातें होती, क्योंकि आप जितना सहजता से, जितना प्रैक्टिकल बातें कर सकते हैं। हम जब आते थे ना, दूध यहाँ से ले जाते थे नंबरदार साहब उसके घर से, तो लड़के पढ़ाई कर रहा था इसका, तो पढ़ाई करता था, तो कभी कभी जो है ना पशु के लिए उसने चारा भी डालता था। तो हम बोलते थे उसको, अतर नाम से बोलते थे, अतर ऐसा है ना, जो नशा जो है इंसान को नुकसानदायक होता है। यदि इंसान नशा से बच जाए तो समझ लो इंसान बच गया। तो उसने, हो सकता है इस बात को सुनते हुए मैंने, उसने शायद, अब तो काफी दिन हो गया मिले को, और मिले नहीं है, और कामयाबी बढ़िया सुन रहा हूँ। तो मुझे अच्छा लगा आपसे बात। हाँ हाँ, अगर दिल करेगा, अगर ऑडियंस चाहेगी या कभी मौका मिलेगा तो आपसे फिर मुलाकात। जरूर जी जरूर। तो आज हमारी जो मुलाकात हुई है वो यादव साहब से हुई है, जिन्होंने प्रैक्टिकली यहाँ पे आके मेहनत की और अपनी घर बार सेट किया, बच्चों को सेट किया। बच्चा जैसे कि आपने सुने हैं कि तीनों बच्चे बहुत अच्छी जगह पे सेट हैं और लाइफ में पूरी तरह से एंजॉय किया। और सबसे अहम बात इन्होंने कही कि जब गुस्सा आए तो थोड़ी देर के लिए, जिसको ज़्यादा गुस्सा आए तो दूसरे को थोड़े समझदारी से थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना चाहिए। अगर हस्बैंड को गुस्सा है तो वाइफ को शांत हो जाना चाहिए, अगर वाइफ को गुस्सा है तो हस्बैंड को शांत हो जाना चाहिए। तो ऐसी ऐसी मुलाकातें, ऐसी ऐसी बातें लेके फिर आपसे मिलेंगे। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इन विषयों पर बात कम ही होती है, चाहे वो यूट्यूब है या सोशल मीडिया या न्यूज़ है। अगर आपको लगता है कि ये विषय ठीक है, अगर आपको लगता है कि इस विषय पर बातचीत और होनी चाहिए, तो इसका जो प्रमाण है आप दे सकते हैं। जितना आप कमेंट कर सकते हैं, जितना आप शेयर कर सकते हैं, जितना आप लाइक कर सकते हैं, जितनी आप इसकी चर्चा कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, अपने घरों में, अपने पड़ोस में, अपने रिश्तों में घरेलू चर्चा शुरू करो। जितनी आप घरेलू चर्चा शुरू करोगे उतना हम लोग जीत जाएंगे। अगर परिवार जीत गया तो समाज हार नहीं सकता, अगर परिवार हार गया तो समाज जीत नहीं सकता। धन्यवाद।